और वहीं भैंसावता के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ और तब हुआ जब सूरतगढ़ से कानपुर जा रही निजी स्लीपर बस पलट गई और इससे 2 की मौत हो गई और वहीं 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और घटना के बाद ग्रामीणों ने बस में सवार फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और वहीं घटना देर रात की है, जहां पर 30 में से 10 की हालत गंभीर बताई गई है, जिसके बाद घायलों को झुंझुनू अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 3 बजे सूचना मिली थी कि बैंसावाता के पास स्लीपर बस पलट गई है और उस समय गश्त की गाड़ी के पास ही थी और सूचना पर मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। और बस में सवार यात्री ने बताया कि सभी सवार सूरतगढ़ में ईंट भट्टों पर काम करने वाले थे और अपने गांव जा रहे थे। तभी अचानक बस लहराती हुई पलट गई। और बस में सवार दयाराम ने बताया कि बस की गति काफी तेज थी और सभी यात्री सो रहे थे। और जब यह हादसा हुआ, हादसे के वक्त जोरदार धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। सवारियों के मुताबिक आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी को एक एक कर बाहर निकाला और ज्यादातर सवारी उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले बताए गए हैं। महामंदिर थाना पुलिस ने 45 वर्षीय व्यापारी के बैंक खाते से साइबर ठग की ओर से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए निकाले गए 4,48,000 रुपए वापस दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि 9 दिसंबर को थाना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय हेमंत अरोड़ा ने सूचना दी कि उसे एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि आपके एसबीआई खाते की केवाईसी अपडेट नहीं है, अगर जल्द अपडेट नहीं की तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ठग के जाल में फंसे हेमंत ने केवाईसी अपडेट के बारे में जानकारी मांगी और इस पर ठग ने हेमंत के फोन पर एक लिंक भेजा। साथ ही कहा कि इसे एक्टिव करने के दौरान मांगी गई जानकारी भरने पर केवाईसी अपडेट हो जाएगी। और राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष नंबर भी जारी किया हुआ है। और पुलिस ने कहा कि साइबर ठगी होने पर मामले की सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं और सूचना मिलने के साथ ही पुलिस एक्टिव भी होती है। और पुलिस ने कहा कि बैंक फ्रॉड के मामले में जितनी जल्दी सूचना पुलिस को दी जाती है, उतना जल्दी ही ट्रांजैक्शन रोकने में सफलता मिलती है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के शहरी क्षेत्र के साथ ही चोर ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। और वहीं ताजा मामला मथानिया थाने का है, जहां दिगंबर सिंह नामक व्यक्ति ने अपने घर चोरी का मामला दर्ज करवाया है। और पीड़ित के मुताबिक लाखों की राशि उसने कड़ी मेहनत से जुटाई थी और इनका इस्तेमाल वो बच्चों की शिक्षा में करना चाहता था। और पुलिस के अनुसार दिगंबर सिंह अपने परिवार के साथ भोपालगढ़ गया हुआ था और बुधवार को उसे पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी और वो घर पहुंचा तो उसे घर के ताले टूटे हुए मिले और कमरे की अलमारी भी टूटी हुई थी और चोर उसमें रखे 4,60,000 रुपए भी ले गए थे। और कैश के अलावा चोर करीब 5 तोले के सोने के आभूषण भी ले गए। और दिगंबर सिंह ने बताया कि अचानक उसके ससुराल पक्ष में जरूरी काम होने से उसे परिवार सहित वहां जाना पड़ा और ये राशि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा कर रखी थी, जो इन दिनों स्नातक के बाद विभिन्न तरह की तैयारियां करने वाले थे। और निराश हताश पीड़ित ने कहा कि इस चोरी ने उसको पूरी तरह और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और दिगंबर सिंह की गांव में दुकान है और पत्नी सिलाई का काम करती। दोनों ने बड़ी मेहनत से यह राशि जमा की थी। और चोरी का एक और मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रजिस्टर हुआ है और यहां नौकर ने मालिक के घर पर हाथ साफ किया और उसने अलग अलग समय पर घर में रखे कैश और आभूषण चुराए। और कमला नेहरू नगर एक्सटेंशन निवासी जितेंद्र मल मेहता ने पुलिस को बताया कि उनके घर से करीब 20 तोले सोने के आभूषण और 1,20,000 रुपए अक्टूबर और नवंबर में चोरी हुए और उन्होंने अपने घर के नौकर पर शक है। और मेहता परिवार ने अपने सीसीटीवी कैमरे भी देखे तो उस समय पर उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया। और वहीं प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस संदर्भ में जांच भी शुरू कर दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग फिर से अपनी उपचार सुविधाओं को लेकर दुरुस्त करने में लगा है। और वहीं भरतपुर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े आरबीएम जिला अस्पताल और जनाना अस्पताल की बात करें तो यहां पर अभी भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए ना तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है और ना ही स्टाफ है,
जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने बताया कि फिलहाल आरबीएम जिला अस्पताल और जनाना अस्पताल में ग्रेड फर्स्ट का करीब 40 नर्सिंग स्टाफ और ग्रेड सेकंड का करीब 150 नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है, लेकिन वेंटिलेटर संभालने के लिए अभी भी कम से कम 30 नर्सिंग स्टाफ की सख्त जरूरत है। और डॉक्टर साहनी ने बताया कि बच्चों के उपचार के लिए रेडिएंट वार्मर की सख्त आवश्यकता है। फिलहाल जनाना अस्पताल में 20 बेड और रेडिएंट वार्मर की क्षमता वाला एक एनआईसीयू उपलब्ध है और अभी भी 50 रेडिएंट वार्मर की जरूरत है। और इतना ही नहीं, दोनों अस्पतालों में करीब 5 शिशु रोग विशेषज्ञ मौजूद है, लेकिन भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए करीब 7 शिशु रोग विशेषज्ञ और भी चाहिए। और वहीं कोरोना को देखते हुए आरबीएम जिला अस्पताल में 20 बेड की क्षमता का एक आईसीयू रिजर्व कर दिया गया और साथ ही बच्चों के उपचार के लिए 4 वेंटिलेटर अलग से तैयार किए गए हैं।